दोस्तों, अगर आज जुबिंदा जिंदा होते तो 52 साल के हो चुके होते। अपना जन्मदिन वो आसाम के लोगों के बीच अपने परिवार के साथ मना रहे होते। लेकिन अफसोस, होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जुबिंदा अब हमारे बीच नहीं है। पूरा आसाम, उनका परिवार जुबिंदा को मिस कर रहा है। और आज के दिन तो खास तौर पे जब जुबिंदा का जन्मदिन है, तब लोग रो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जुबिंदा वापस आ जाओ, आप ऐसे कैसे चले गए। जी हाँ, जुबिंदा के जन्मदिन से तकरीबन 2 महीने पहले 19 सितंबर को जुबिंदा का सिंगापुर में निधन हुआ था। आज जुबिंदा के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं। और ये जो तस्वीर सामने आई है, गरिमा सेकिया की रोते हुए ये तस्वीर सामने आई है। जुबिंदा के गुवाहाटी के घर में उनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जैसे साक्षात जुबिंदा आ गए हों। बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी और इस मूर्ति का अनावरण तो हुआ, उसी के साथ ही ये 20 किलो का स्पेशल केक जुबिंदा के लिए वहां लाया गया था, जिसे गरिमा सेकिया जुबिंदा की पत्नी ने काटा। और जाहिर तौर पर जुबिंदा के जन्मदिन के मौके पर पूरा आसाम आंखों से रो रहा है। पूरा आसाम इतना गमगीन है, शोकजदा है। सभी का कहना है कि काश काश आज जुबिंदा हमारे बीच होते, हम उनके साथ उनका ये बर्थडे बना रहे होते। हर कोई ये कह रहा है, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू द लेजेंड एंड द हार्ट थ्रोब ऑफ मिलियंस। जी हाँ, जाहिर तौर पर करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों 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 दिलों की धड़कन जुबिंदा। अब देखिए, सुबह 4 बजे से ही जुबिंदा के जन्मदिन के मौके पर जो उनके फैंस थे, उनका जमावड़ा उनके घर के बाहर लगना शुरू हो गया था। हालांकि उनके घर के अंदर भी हलचल थी, परिवार वाले दिखाई दे रहे थे। और ये देखिए, ये फैंस की जो भीड़ है, ये बताती है सुबह सुबह आप अपने लेजेंड को विश करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ये लोगों का जो प्यार है जुबिंदा के लिए, ये दरअसल यही दिखाता है कि जुबिंदा उनके दिलों पर राज करते थे। ये कोई सिर्फ कलाकार नहीं थे, सिर्फ गायक नहीं थे, ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर थे। देखिए, संगीत जगत में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, जो दिल में बस जाती है। जुबिंदा की आवाज ठीक वैसी ही आवाज थी जो आसाम के लोगों के दिल में रच बस गई, उन्हीं के घर का एक हिस्सा बन गई। अब ये जो तस्वीर है गरिमा सेकिया की, ये वाकई बहुत इमोशनल तस्वीर है और ये पोस्ट भी काफी इमोशनल है जो आज के दिन अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर गरिमा सेकिया ने किया है। और इस पोस्ट में गरिमा ने उन पलों को याद किया है जो उन्होंने जुबिंदा के साथ बिताए। अलग अलग तस्वीरें इस पोस्ट में उन्होंने शेयर की है। और देखिए क्या लिखा है, ये वैसे आसाम में लिखा है, असमी भाषा में लिखा है, लेकिन मैं इंग्लिश में अनुवाद कर देती हूँ। फ्रॉम दिस बर्थडे टू द नेक्स्ट, इस जन्म से अगले जन्म तक, आई विल राइट माई स्टोरीज विद यू, मैं अपनी कहानियां आपके साथ लिखूंगी गोल्डी। चूंकि गोल्डी बहुत प्यार से जुबिंदा की पत्नी उनको कहती थी हैप्पी बर्थडे, स्टे सेफ। गरिमा सेकिया गर्ग रोट इन एसमीज इन हर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा है। जुबिंदा की पत्नी ने पुराने बर्थडेज की सेलिब्रेशन भी शेयर की है, तस्वीरें शेयर की हैं जो उनके वेडिंग डे से लेकर तमाम जो पल उन्होंने उनके साथ बिताए, अर्ली डेटिंग फेज से लेकर उनके साथ जर्नी की शुरुआत करने से लेकर, और जो पार्टनरशिप उनकी चल रही थी गरिमा सेकिया के साथ, तो ये हर वो पल था जो एक वाकई में जिसको कोई पत्नी भुला नहीं सकती, जो उसके दिल के अंदर रचा बसा हुआ था। और ये वो तस्वीरें हैं और ये वो भावुक पल हैं जिन्हें गरिमा सेकिया याद कर रही हैं जब उन्होंने केक काटा आज
जुबिंदा के लिए, जुबिंदा के जन्मदिन का, तब भी वो याद कर रही थी। अब देखिए ना, ये कैसी विडंबना है। पिछला बर्थडे जुबिंदा साथ थे, आसाम के लोगों की जो शुभकामनाएं थे वो ले रहे थे, लेकिन इस बर्थडे पे वो साथ नहीं है। जुबिंदा अब हमारे बीच नहीं है, ये एक सच्चाई है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ सोनापुर की, जहाँ पर जुबिंदा का के जन्मदिन के मौके पर लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही जमा है। वो क्रिमेशन प्लेस और वो समाधि जो जुबिंदा की बनाई गई है, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा है। जगह जगह गुवाहाटी में ही नहीं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हर दिल्ली में भी कई सारे कार्यक्रम जुबिंदा के लिए रखे गए हैं। और जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, वहाँ के लिए तो बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं रोबिन हिबू, वो तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक स्कॉलरशिप शुरू होनी चाहिए जुबिंदा के नाम पर, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में जुबिंदा की बड़ी प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। और बाकायदा इसका ऐलान भी किया गया और कहा गया कि ताकि लोगों को पता चल सके ये जो बड़ा कलाकार थे जुबिन, वो नॉर्थ ईस्ट से कितना प्यार करते थे, पहाड़ों से कितना प्यार करते थे, ये उसी का प्रतीक माना जाएगा। आसाम की संस्कृति को बचाने का काम जुबिंदा ने किया, वहाँ के पर्यावरण के लिए काम किया, आसाम के युवाओं के लिए उन्होंने काम किया। जुबिंदा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। आप सिर्फ सिंगर के नाम से जुबिंदा को मत पहचानिए, वो संगीतकार भी थे, वो अभिनेता भी थे, वो एक अच्छे इंसान, सबसे बढ़कर वो अच्छे इंसान थे, पर्यावरण की रक्षा करने वाले थे। आसमी लोगों की संस्कृति, जो असम की संस्कृति है, उसको किस तरह से उसको सहेज कर रखना है, वो व्यक्ति थे। लोगों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे, सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति बिरला होता है। बिरला का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति करोड़ों में एक होता है जो हर पक्ष के बारे में सोचे, जो हर पक्ष की बात करे। ऐसे थे जुबिंदा। अब जुबिंदा के बारे में चूंकि हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन एक पक्ष जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, जुबिंदा जब 3 साल के थे तब उन्होंने अपनी माँ से संगीत की पहली शिक्षा ली, जब वो 3 साल के थे। और तभी से ही उनकी गायकी की शुरुआत हो गई थी। उनके पिता कलेक्ट्रेट थे, उनकी माता सिंगर थी। माता पिता दोनों चाहते थे कि उनका बेटा संगीतकार बने, गायक बने, और माता पिता के सपने को उन्होंने पूरा किया। और ऐसा सिंगर बना, ऐसा अभिनेता बना, ऐसा गीतकार बना, संगीतकार बना, जिसके लिए आप पूरा आसाम रो रहा है, पूरा आसाम। और आज के दिन उनके पिता भी काफ़ी भावुक थे। जो जुबिंदा की प्रतिमा थी उसको छू करके देख रहे थे। शायद वो एहसास करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा बेटा जिंदा है। जुबिंदा का नाम जानते हैं आप? जुबिंदा का नाम जो जुबिन गर्ग रखा गया, वो जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया। जुबिन गर्ग दरअसल एक वायलिन वादक थे, उन्हीं के नाम पर जुबिंदा का नाम रखा गया। जुबिंदा कॉलेज में उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ी और गायकी में अपना पूरा वक्त उन्होंने दिया। अर्ली 90s में उनकी जो पहली एल्बम थी वो आई अनामिका नाम से, और वो उसे बहुत लोगों का सपोर्ट प्यार मिला। फिर 95 के लगभग 90s के मिड में जुबिंदा अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए मुंबई चले गए। वहाँ उनकी एक एल्बम, जो पहली एल्बम मुंबई में आई, वो चांदनी रात आई। उसके बाद तो बहुत सारी एल्बम्स उनकी आई, जिसके नाम थे जलवा, यूं ही कभी, जादू, स्पर्श, कई सारी एल्बम्स आई। उसके बाद बॉलीवुड में गाने की शुरुआत हुई। बॉलीवुड का गाना जो या अली, आप सभी जानते हैं, गैंगस्टर, वो तो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दिल से, फिजा, कांटे, गद्दार, बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। तो 40 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने इस कलाकार ने गाए, उस कलाकार ने गाए जो हर भाषा को अपनी भाषा समझकर पूरे भाव से अपने इमोशंस को सामने रखते थे। और हर भाषा के लोग जुबिंदा से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संगीत में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिल में बस जाती हैं। ऐसी थी जुबिंदा की आवाज़। और जुबिंदा के लिए बाकायदा, जुबिंदा की जस्टिस के लिए, कि जुबिंदा के साथ क्या हुआ सिंगापुर में 19 सितंबर को, उसके बारे में लोग लगातार जानना चाहते हैं। और जो जुबिंदा के कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चूँकि असम की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। लगभग 5 से 7 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और वो फिलहाल जेल में हैं।
इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, सिंगापुर में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुल मिलाकर के 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ। अब पूरा असम चाहता है कि जो सच्चाई है वो सामने आए। आज ही एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जुबिंदा की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि वो उनकी हत्या थी। ये बहुत सारे सवाल इस तरह के उठाए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन, सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भी किया गया है जुबिंदा की इस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर। आप लोगों ने क्या देखा? अगर आप आसाम के रहने वाले हैं, जुबिंदा के जन्मदिन पर अगर आपके पास कुछ तस्वीरें हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर करिए, और डेफिनेटली उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जुबिंदा ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जुबिंदा जैसे व्यक्ति होना आसान नहीं है आज के वक्त में। और देखिए ना, ये जुबिंदा के प्रति लोगों का प्यार ही है कि जुबिंदा की मौत हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो चले हैं, लेकिन आज उनके जन्मदिन के मौके पर सुबह से ही 4 बजे, जब अंधेरा था, घुप अंधेरा, लोग केक लेकर जुबिंदा के घर पहुंचे। कई महिलाएं पहुंची, बच्चे पहुंचे, बड़े पहुंचे जुबिंदा के बर्थडे पे उनको विश करने के लिए। ऐसा किसके जन्मदिन पर होता है? सोचिए, क्या ऐसा हाल ही में कोई ऐसा सेलिब्रिटी गया हो, उसके लिए किसी ने ऐसे किया? नहीं, ये जुबिंदा थे, इन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के सितारे, देश का नाम रोशन करने वाले जुबिंदा को दिल से सलाम, दिल से सलाम।